A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 4th of March. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Care Informed by Data. Care Informed by Data, जिसका मीनिंग होता है केयर ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस, यानी किसी की देखभाल करना किसके आधार पर? डेटा एनालिसिस। डेटा हो गया मतलब आंकड़ा हो गया कोई, उसका एनालिसिस करना, उसका आंकलन करना, यानी किसी भी पर्टिकुलर चीज का केयर करना, उसका ध्यान रखना डेटा को एनालाइज करने के बाद। ऑन चिल्ड्रन ऑर्फन्ड, ऑर्फन्ड का मतलब होता है अनाथ हो जाना, वो बच्चे जो अनाथ हो चुके हैं बाय द पेंडेमिक, कोविड की वजह से, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, और वो बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, वो जो डाटा है उन बच्चों का वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, बहुत ज्यादा शॉकिंग है। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। इंडिया मस्ट परस्यू, परस्यू का मतलब होता है किसी चीज को कंटिन्यू करना, आगे बढ़ाना। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? अपना जो स्कीम्स है, यानी जो इंडिया ने जो प्लान अभी फिलहाल निर्धारित किए हैं, किसके लिए? फॉर रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास करना, रीसेटलमेंट, यानी वो बच्चे जो कि अनाथ हो चुके हैं उन बच्चों को दोबारा से रीसेटल करना। और इंडिया ने जो स्कीम्स चलाई हैं उन स्कीम्स को लगातार इंडिया को चलाते रहना चाहिए, जिससे कि वो बच्चे जो कि अनाथ हो चुके हैं उनको दोबारा से रीसेटल किया जा सके। ऑफ चिल्ड्रन ऑर्फन बाय द पेंडेमिक, और खास तौर पर वो बच्चे जो कि अनाथ हो गए हैं इस कोविड की वजह से, इस महामारी की वजह से। नंबर्स कैन ऑफन बी हस्टल्ड, हस्टल्ड का मतलब हो गया एक तरीके से क्राउडेड। ये जो नंबर है काफी हद तक बहुत ज्यादा हो सकते हैं, इनमें भीड़ हो सकती है इन नंबर्स के अंदर, यानी ये नंबर अपने आप में बहुत ज्यादा हो सकते हैं। वो बच्चे जो कि ऑर्फन हुए हैं, वो बच्चे जो कि अनाथ हुए हैं, टू टेल मैनी टेल्स, और इन सभी नंबर्स के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। बट इट इज द स्टोरी, लेकिन ये वो कहानी है दैट इज पिक्ड ऑन द बेसिस, ये वो कहानी है जिसको लिया गया है, पिक किया गया है ऑन द बेसिस, किस बात को आधार मानकर? द डिजायर टू डू, यानी इस पर्टिकुलर कहानी को लिया गया है इस आधार पर कि इच्छा है करने की, क्या? व्हाट इज मॉरली राइट, जो नैतिक तौर पर जो ठीक है। दैट सेट द कोर्स ऑफ मीनिंगफुल एक्शन, और फिलहाल जो सरकार के द्वारा ये जो स्कीम्स को स्टार्ट किया गया है, ये जो कोर्स फॉर द मीनिंगफुल एक्शन, कोर्स का मतलब यहाँ पे डायरेक्शन कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो फिलहाल ये जो कदम उठाया गया है, तो ये कदम बहुत ही मीनिंगफुल एक्शन है, जिसके तहत वो बच्चे जो कि ऑर्फन हो चुके हैं, वो बच्चे जो अनाथ हो चुके हैं, उनको दोबारा से रीसेटल किया जाएगा। एटलीस्ट वो बच्चे भी अपनी जिंदगी को ठीक ढंग से जी पाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा काम है अगर सरकार इसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करती है। द रिसेंट लेसन एस्टिमेट्स, जो लेसन की एस्टिमेट के अनुसार, अंदाजे के अनुसार, ऑफ कोविड-19 एसोसिएटेड का मतलब संबंधित होना, ऑर्फनहुड, ऑर्फनहुड का मतलब एक तरीके से जो ऑर्फन का मतलब अनाथ होता है, और ऑर्फनहुड का मतलब अनाथ, मतलब अनाथपन कह सकते हो जिसको आप। which put the numbers at over 19 lakh children orphaned as a result of COVID-19। और लेसेंट के अनुसार कोविड-19 की वजह से 19 लाख से भी ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो क्या हो चुके हैं? अनाथ हो चुके हैं। हैज रेज्ड इंडियाज हैकल्स, हैकल्स का मतलब हो गया एक बहुत ज्यादा ट्रबल्स, और इस पर्टिकुलर आंकड़े ने इंडिया की चिंताओं को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। द लेसेंट स्टडी, लेसेंट के अध्ययन के अनुसार, स्टडी के अनुसार, जनरेटेड नंबर्स बेस्ड ऑन मॉडलिंग, और ये जो नंबर जनरेट किए गए हैं, ये जो नंबर बताए गए हैं 19 लाख के आसपास, ये मॉडलिंग या सैंपलिंग के हिसाब से इनको इकट्ठा किया गया है। देयरफॉर, इसलिए
ओनली एस्टिमेट्स, सिर्फ अंदाजा है, नॉट द एक्चुअल नंबर्स आर अवेलेबल। मतलब ये सिर्फ अंदाजे के हिसाब से बताया गया, कोई एग्जैक्ट एक नंबर अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। ग्लोबली अगर बात की जाए वैश्विक तौर पर, इट एस्टिमेटेड, ये अंदाजा लगाता है दैट 52 लाख चिल्ड्रन हैड बीन रेंडर्ड, रेंडर का मतलब डिपिक्टेड, दिखाना, ऑर्फन बाय द पेंडेमिक, यानी इस महामारी के दौरान अगर देखा जाए तो 52 लाख के आसपास वर्ल्ड वाइड, यानी पूरी दुनिया के अंदर 52 लाख के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हुए हैं, और उन 52 लाख में से कम 19 लाख के आसपास के जो बच्चे हैं वो इंडिया के अंदर अनाथ हुए हैं। द स्टडी, ये जो अध्ययन किया गया है, इन इट्स ओरिजिनल पीरियड, मतलब इसके लिए जो टाइम निर्धारित किया गया था वो टाइम कौन सा था, 1 मार्च 2020 टू अप्रैल 30 21। और ये जो पर्टिकुलर स्टडी की गई जिसका अध्ययन किया गया, तो ये 1 मार्च 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2021 के बीच में ये पूरा का पूरा स्टडी किया गया, और इस स्टडी को बाद में रिवाइज किया गया, इसका दोबारा से उसको संशोधन किया गया विद अपडेट्स, उसके अंदर कुछ चीजों को अपडेट भी किया गया ऑन एक्सेस मोर्टेलिटी, यानी जो मृत्यु दर है उसको देखते हुए इसको क्या किया गया, इसको दोबारा से रिवाइज किया गया, इसमें संशोधन किया गया। फर्टिलिटी, फर्टिलिटी मतलब प्रजनन शक्ति जिसको आप बोलते हो, डाटा यूज टू मॉडल इंक्रीज इन एस्टिमेट्स ऑफ कोविड-19, और इन चीजों को आधार मानते हुए बाद में इसका संशोधन किया गया, क्योंकि इस बात का अंदाजा था कि ये जो नंबर्स जो है इनमें कहीं ना कहीं कोविड की वजह से बढ़ोतरी हुई होगी। एसोसिएटेड, संबंधित, ऑर्फनहुड, अनाथपन, between May 1st and October 31st 2021 for 21 countries, और 1 मई से 31 अक्टूबर 2021 के बीच में ये जो पर्टिकुलर स्टडीज थी इसको दोबारा से क्या किया गया, इसके बीच में संशोधन किया गया, और 21 कंट्रीज के अंदर इन स्टडीज को क्या किया गया, दोबारा से कंडक्ट किया गया, जिसके अंदर जो आंकड़े निकल के आए वो बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग थे, वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थे। फिलहाल अगर देखा जाए तो ओवरऑल 52 लाख के आसपास ऐसे बच्चे पूरी दुनिया के अंदर जो पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से अनाथ हो चुके हैं, और इंडिया के अंदर, अकेले इंडिया के अंदर 19 लाख के आसपास का ऐसा डाटा है जो कि वो बच्चे जो कि अनाथ हो चुके हैं। तो सरकार को इन बच्चों को रीसेटल करने के लिए कुछ रिहैबिलिटेशन स्कीम्स को क्या करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि इन बच्चों को सपोर्ट किया जा सके। Now let us discuss the grammar concept. देखिए, मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, और उसके बाद आपने पर्सी यूज कर लिया जो कि V1 है, और मॉडल आपका ये मस्ट है वो आपका एक मॉडल वर्ब है। कैन भी आपका एक मॉडल वर्ब है, उसके बाद आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। ऑफन आपका हो गया एडवर्ब। हैज रेज्ड, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। ऑन आपका प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद आपने मॉडलिंग यूज कर लिया जो कि आपका V1 प्लस आईएनजी जो कि आपका जीरंड है। और उसके बाद देखा जाए हैड बीन रेंडर्ड, हैड बीन रेंडर्ड, देखो हैड के बाद आपने बीन और उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। ऑर्फनहुड आपका नाउन हो गया, तो ये एसोसिएटेड आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है आपका। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। ऑर्फनहुड, और ये जो मतलब अगर देखा जाए अनाथपन जो है वो डिफाइन, उसको किस तरीके से उसकी व्याख्या की गई है, एज द डेथ ऑफ वन और बोथ पेरेंट्स, अगर किसी भी बच्चे के एक या दोनों ही माता पिता मर जाते हैं, या फिर द डेथ ऑफ वन और बोथ कस्टडियल ग्रैंड पेरेंट्स। कस्टडियल का मतलब देखें प्रोटेक्टिव सुपरविजन, यानी वो जो बच्चा है अपने ग्रैंड पेरेंट्स की कस्टडी के अंदर है, अगर उनमें से भी अगर एक या दोनों ही मर जाते हैं तो उस बच्चे को ऑर्फनहुड की कैटेगरी में डाला गया है। द ऑथर्स क्लेम्ड, और ये जो ऑथर है लेखक ने क्या किया, इस बात का दावा किया है, दे फाइंडिंग्स, मतलब उनका जो आंकड़ा है, उन्होंने ये जो फाइंडिंग की है, उन्होंने जो एक अध्ययन किया है, श्योर ये दिखाता है क्या, दैट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑर्फन, कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अनाथ हो चुके हैं बाय कोविड की वजह से, हैड ऑलमोस्ट डबल्ड, और वो जो अपने आप में ये जो आंकड़ा है वो क्या हो गया, दुगना हो गया है इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर, कंपेयर्ड विद द डेटा आफ्टर द फर्स्ट 14 मंथ्स ऑफ पेंडेमिक,
अगर देखा जाए पेंडेमिक के स्टार्टिंग के जो 14 महीने थे, तो उस टाइम जो आंकड़ा था वो इतना ज्यादा नहीं था, बल्कि लास्ट के 6 मंथ में वो आंकड़ा डबल हो गया। इंडिया हैज ऑब्जेक्टेड, और इंडिया ने मतलब क्या किया, इस बात को ऑब्जेक्ट किया है, इस बात को मतलब विरोध किया है स्ट्रांगली, टू एस्टिमेट ऑफ 19 लाख। और जो लेसेंट ने इस बात का आंकड़ा दिया कि 19 लाख के आसपास जो बच्चे इंडिया के अंदर है वो क्या हो गए, ऑर्फन हो गए हैं। तो इंडिया ने इस बात का विरोध किया है एंड टर्मिंग इट एज सफोस्टिकेटेड। सफोस्टिकेटेड का मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स, ट्रिकरी का मतलब हो गया डिसऑनेस्ट यानी चालाकी से, और इंटेंडेड का मतलब हो गया प्रपोज्ड यानी जानबूझकर क्या किया गया है, इस चीज को दिखाया गया है टू क्रिएट पैनिक अमंग द सिटीजन्स, जिससे कि आम लोगों के बीच में क्या किया जा सके, खतरे को पैदा किया जा सके, लोगों के दिलों में डर को पैदा किया जा सके। तो जानबूझकर ऐसा किया गया है। एक्चुअल में 19 लाख के पास के आंकड़ा नहीं है, ऐसा इंडिया का कहना है। एज पर डाटा, जैसा डाटा के हिसाब से अगर देखा जाए, कलेक्टेड बाय द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड कलेक्टेड का मतलब था कलेक्टेड करना, इकट्ठा करना, ऑन बाल स्वराज पोर्टल। तो इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी डाटा इकट्ठा किया गया है, वो डाटा ऑफ चिल्ड्रन ऑर्फन ड्यूरिंग कोविड-19 इंडिया वाज फार लोअर एट 1.53 लाख। तो अगर देखा जाए, जो लेसेंट ने जो आंकड़ा दिया था 19 लाख के आसपास का आंकड़ा दिया था, लेकिन इंडिया ने इसका कड़े तौर पर विरोध किया, और बाद में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और बाल स्वराज पोर्टल ने अपना जो आंकड़ा जारी किया, उसके अंदर वो आंकड़ा 1.53 लाख के आसपास के आंकड़ा था, जिस पैंडेमिक की वजह से जो बच्चे अनाथ हुए हैं। While the study does include रिवाइज एस्टिमेट, और जो फिलहाल जो स्टडी की गई है उसके अंदर जो संशोधन किया गया है उस नंबर को भी शामिल किया गया है फॉर ऑल द नेशंस, सभी देशों के लिए। द मैसेज दैट इट सीक्स टू कन्वे, और जो स्टडी की गई है ना, इस स्टडी का एकमात्र यही मैसेज है, कन्वे करना चाहता, कन्वे का मतलब सेंड करना, देना, किसी को पहुंचाना, द एब्सोल्यूट अर्जेंसी, कि मतलब ये जो नंबर है वो अपने आप में बहुत ज्यादा शॉकिंग है, और अर्जेंसी का मतलब बहुत ज्यादा इमरजेंसी कह सकते हैं एक तरीके से, विद विच गवर्नमेंट मस्ट इनकॉर्पोरेट का मतलब किसी को शामिल करना, चिल्ड्रन इनटू एनी कोविड-19 मैनेजमेंट प्रोग्राम। और कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है, वो बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग है, और वो बच्चे जो कोविड की वजह से अनाथ हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी देश की सरकार क्यों ना हो, उनको उन बच्चों के लिए रिहैबिलिटेशन स्कीम्स को लॉन्च करना चाहिए, उन बच्चों को दोबारा से रीसेटल किया जाए, कोविड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत उन बच्चों को दोबारा से एक अच्छी लाइफ जिंदगी वो अपनी एक अच्छी तरीके से जिंदगी को जी सके, ऐसी कुछ स्कीम्स को लॉन्च करना चाहिए और इन बच्चों को सपोर्ट किया जाना चाहिए। द स्टेट शुड प्रोएक्टिवली का मतलब हो गया एक तरीके से विद फुल एक्टिवनेस, सक्रियता के साथ, ड्रॉ सच चिल्ड्रन इनटू द अम्ब्रेला ऑफ केयर टू सेव देम फ्रॉम न्यूमरस एडवर्सिटीज। और इन बच्चों को, यानी जो सरकार है, राज्य सरकार है, उनको भी क्या करना चाहिए, इन बच्चों को प्रोएक्टिवली, सक्रिय तौर पर इन बच्चों को एक ही अम्ब्रेला के नीचे लेकर आना चाहिए, यानी एक जगह पर उनको लेकर आना चाहिए, जिससे कि इन बच्चों की देखभाल की जा सके, इन बच्चों को बचाया जा सके। न्यूमरस, सेवरल, एडवर्सिटीज का मतलब हो गया एक तरीके से हार्डशिप, यानी कि उनकी जिंदगी में आने वाली जो दुख दुविधा है वो उनसे बचाया जा सके, पॉवर्टी, गरीबी से बचाया जा सके, वायलेंस, हिंसा से बचाया जा सके, डेस्टिट्यूशन, अभाव से बचाया जा सके, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, और मतलब कि ये जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे उससे बचाया जा सके, और इन बच्चों को हेल्थ केयर से बचाया जा सके। तो यानी कि ये सारी चीजें हैं जिसका पर्पस साफ साफ इन बच्चों को सपोर्ट करना है। तो सरकार को एक ऐसा प्लान करना चाहिए जिससे कि जितने भी ऑर्फन बच्चे हैं तो उनको एक ही अम्ब्रेला के नीचे लाया जाए, और आने वाली जो दिक्कतें हैं उन बच्चों के सामने, उन सारी दिक्कतों से उनको बचाया जा सके। So this is our second slide. Now let us discuss the grammar concept.
was defined, देखो बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, पास्ट इंडेफिनाइट। हैड डबल्ड, हैड के बाद आपने V3 यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। हैज ऑब्जेक्टेड आपका हैज प्लस V3 फिर आपने यूज किया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। टू कन्वे ये इंफिनिटिव केस हो गया आपका। मस्ट इनकॉर्पोरेट, मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, एक मॉडल वर्ब है। इनकॉर्पोरेट आपका V1 हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ लास्ट स्लाइड। द इंडियन गवर्नमेंट, और जो भारतीय सरकार है, टू इट्स क्रेडिट, अपनी साख के लिए, क्रेडिट का मतलब अपनी साख के लिए उसको क्या करना चाहिए, अनाउंस्ड, तो उसने अनाउंस किया सरकार ने अ ग्रैंड प्लान, एक बहुत ही बड़ा प्लान ऑफ सपोर्ट, सहारा देने के लिए ऑफ फॉर चिल्ड्रन, उन बच्चों को फोर्स इनटू ऑर्फन बाय द कोविड-19, यानी वो बच्चे जो कोविड-19 की वजह से जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया और वो अनाथ हो गए, उन बच्चों के लिए जो भारतीय सरकार है उसने एक बहुत बड़ा प्लान क्या किया है, लॉन्च करने की बात कही है, जिसके अंदर उन बच्चों को सपोर्ट किया जाएगा। मैनी स्टेट्स, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, अनाउंस रिहैबिलिटेशन, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने रीसेटलमेंट की बात की है, उन्होंने दोबारा से उन बच्चों को रीसेटल करने की बात कही है, प्लान्स स्कीम स्टार्ट करने की बात कही है, इंक्लूडिंग प्रोविजंस फॉर, और जिसके तहत मतलब कुछ क्या होंगे, प्रोविजंस होंगे फॉर अडॉप्शन, यानी कुछ बच्चे जो कि अनाथ हो गए हैं तो उनको किस तरीके से अडॉप्ट किया जा सकता है। फॉस्टर केयर का मतलब हो गया हेल्प ग्रो, यानी बच्चों के पालन पोषण करने के लिए जो देखभाल की जानी है तो उसके लिए प्रोविजन बनाया गया है। किस तरीके से उनको शिक्षा देनी है, किस तरीके से उनके हेल्थ केयर को ध्यान रखना है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और सम एडमिटेडली, एडमिटेडली का मतलब हो गया एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से या जानते हुए, मोर प्रोग्रेसिव देन अदर्स, और कुछ बहुत सारे ऐसे हैं स्टेट्स हैं जो क्या करें, मोर प्रोग्रेसिव देन अदर्स, बट द मोमेंटम वाज सर्टेनली बिल्ट अप इन द कंट्री, और कुछ ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष तौर पे क्या करते हैं, प्रोग्रेसिव है दूसरे लोगों से ज्यादा, और जो मोमेंटम है, जो पेस है, वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, वो स्टार्ट हो चुका है, बिल्ट हो चुका है इन द कंट्री, यानी इन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए जो एक मोमेंटम था वो ऑलरेडी देश के अंदर स्टार्ट हो चुका है। इट इज टाइम टू अपडेट, और ये वो सही समय आ गया अब इस बात को अपडेट करने का। द स्टेटस ऑफ सच प्रोग्राम, यानी ये जो प्रोग्राम की अगर बात की गई है जिसके अंदर रिहैबिलिटेशन प्लान की बात की गई है, उन बच्चों को जो कि कोविड की वजह से ऑर्फन हो चुके हैं, उन बच्चों को सपोर्ट किया जाना चाहिए। और वो जो सारे के सारे जो प्लान है जो सरकार उसको लॉन्च करना चाहती है, तो उनका स्टेटस को क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए कि वो कहां तक सक्सेसफुल हुए हैं, क्या उनको स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया है, तो वो सारी चीजों को अपडेट किया जाना चाहिए। एंड इंफॉर्मेशन ऑन नंबर ऑफ केसेस, और इस बात की सूचना करना कि जो ऑर्फन वाले जो केसेस है वो कितने हैं, वे इंटरवेंशन वाज हैज अकर्ड, जहां पर हस्तक्षेप हुआ है, उस हस्तक्षेप के अंदर इस बात का भी पता करना कि ये जो नंबर है कहां तक वो नंबर ठीक है, कहां तक नहीं है, क्या वो जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया गया है या नहीं किया गया है। तो ये सारी चीजों का जो इंटरवेंशन होता है इस चीज के ऊपर भी फोकस किया जाना चाहिए। एंड वेयर इट इज पेंडिंग, और इंटरवेंशन के थ्रू हमें इस बात का पता होना चाहिए ये जो प्रोग्राम स्टार्ट करने की बात की गई है क्या वो अभी भी पेंडिंग है, उस बात का भी पता होना चाहिए। मस्ट बी पुट आउट इन पब्लिक रिलम, और ये जो सारी चीजें ना क्या होनी चाहिए, पब्लिक, सार्वजनिक, रिलम का मतलब हो गया एक तरीके से जोन, क्षेत्र, और तो इसको सार्वजनिक क्षेत्र में इसको क्या किया जाना चाहिए, शेयर किया जाना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल को इस बात का पता होना चाहिए। वेल बिगन इज हाफ डन, मतलब जब आप किसी भी काम की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करते हो तो आधा काम आपका ऑलरेडी हो जाता है। बट द सेंटर एंड द स्टेट मस्ट एक्सपेंड, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बढ़ाना चाहिए क्या, अपने एफर्ट्स को, अपने प्रयासों को। द गवर्नमेंट वुड डू वेल, सरकार अच्छा करेगी टू अलाउ इंटरवेंशंस, अगर मतलब इंटरवेंशंस, हस्तक्षेप को क्या किया जाता है, अलाउ किया जाता है फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए अगर हस्तक्षेप होता है तो अच्छी बात है। टू बी इन्फॉर्म्ड, और बार बार में सरकार को इस बात के लिए इन्फॉर्म किया जाए बाय होल लाइफ केयर पैराडाइम, पैराडाइम का मतलब हो गया आइडियल, आदर्श, और कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए एक पूरा लाइफ टाइम के लिए जो जो बच्चे क्या है, जो बच्चे
अनाथ है उनके लिए एक केयर देखभाल पैराडाइम, एक आदर्श केयर होनी चाहिए उनकी, एक आदर्श तौर पर उनका देखभाल होना चाहिए और सरकार को इंटरवेंशन करना चाहिए, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जो कोविड की वजह से क्या हो चुके हैं, ऑर्फन हो चुके हैं। एंड फ्रेश डाटा, और जो नया डाटा है टाइम टू टाइम, बीच बीच में समय समय पे नए डाटे को इकट्ठा करना चाहिए, स्पेशली खास तौर पर इन पेंडेमिक यानी महामारी के दौरान जो बच्चे क्या हुए हैं, जो ऑर्फन हुए हैं, तो उन बच्चों का डाटा बार बार समय समय पर उसको अपडेट किया जाना चाहिए और उस डाटा को इकट्ठा किया जाना चाहिए। दैट इज नॉट ओनली रैपिडली इवॉल्विंग, और ये जो डाटा धीरे धीरे मतलब ये जो डाटा धीरे धीरे ही नहीं बढ़ रहा है, बल्कि क्या है, बट बाय ऑल अकाउंट्स इट्स नोवेयर नेवर एंडिंग। और मतलब कहीं पे भी इसका उदाहरण लेकर देख लो, कहीं पर भी, यानी कि इंडिया के अंदर ही नहीं, बाहर के देशों में भी अगर देखा जाए, ये जो पेंडेमिक की वजह से वो जो बच्चे ऑर्फन हुए हैं, वो जो आंकड़ा है वो इंडिया के अंदर कम होने की बजाय, ये इंडिया के अंदर ही नहीं कम है, बल्कि बहुत सारे ऐसे देश है वहां पर भी वो कम नहीं है, वहां पर भी वो आंकड़ा धीरे धीरे कर बढ़ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे ये जो स्टडी एग्जीक्यूट की गई, ये अध्ययन किया गया, तो उसके अंदर जो आंकड़ा है वो बढ़कर आया। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो 58 लाख के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो ऑर्फन हुए। ये सिर्फ एक्सपेक्टेड डाटा है, ये आंकड़ा और भी ज्यादा शॉकिंग हो सकता है, और भी ज्यादा अलार्मिंग हो सकता है। तो इस वजह से गवर्नमेंट जितनी भी हो, चाहे वो किसी भी देश की गवर्नमेंट क्यों ना हो, तो उनको इन बच्चों के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम लॉन्च करने चाहिए, जिससे कि इन बच्चों की सपोर्ट की जा सके, इन बच्चों को भी जिंदगी जीने का हक है, इन बच्चों को भी प्रॉपर तरीके से वो अपनी एजुकेशन को ले सके, ये बच्चे भी अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जी सके। तो इस तरीके से सरकार को कुछ स्कीम्स को लॉन्च करना चाहिए, राइट। सो इट वाज वंडरफुल आर्टिकल। अब बात कर लेते हैं इसके ग्रामर कंसेप्ट की स्लाइड की। देखो, क्रेडिट आपका नाउन हो गया, तो इट्स यहाँ पर आपका हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। वो सर्टेनली बिल्ट अप, वो उसके बाद आपने बिल्ट अप यूज कर लिया, जो कि बी प्लस थर्ड फॉर्म है, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट। सर्टेनली आपका एडवर्ब हो गया। टू अपडेट, 2+V1 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका इंफिनिटिव है। मस्ट आपका मॉडल वर्ब है, उसके बाद आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म पुट आउट यूज कर लिया, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.